देखो एक्सरसाइज 4 का ए, ठीक है, क्या है? घात और घातांक, घात और घातांक। जैसे ए यहाँ एन, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे आधार। क्या कहोगे? आधार। और इसको कहेंगे घात, ठीक है, आधार और घात। इस चीज का ध्यान रहे, ए के पावर एन, तो यह घात होता है और यह होता है आधार। उसी तरह से यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसमें तुम्हारा आधार हो जाएगा 2 और घात का हो जाएगा 5। क्लियर? इसमें आधार हो गया 3 और घात हो गया 4, ठीक है ना। तो जरा बताओ सब, इसमें आधार क्या है? तो बताओ 5 और घात कितना है? 4। इसमें बोलो आधार x, घात y। क्लियर? तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के ए, पेज नंबर 4.7। एक्सरसाइज 4 के ए और पेज नंबर 4.7, क्लास 7, केसी सिन्हा, ठीक है ना। तो चलो देखो, किताब निकाल लो सब कोई, 4 के ए एक्सरसाइज 4.7 हम भी निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो रिक्त स्थान है ना उसको पूर्ति करना है। तो देखो 5 के पावर 2, तो इसमें आधार क्या हो गया? 5, आधार यही ना है 5, और घात कहो या घातांक कहो ऊपर वाला, तो घातांक में क्या भर दोगे? 2। इसमें आधार कितना है? 3 और घातांक कितना है? 5। तो आधार वाला में भरोगे 3 और घातांक वाला में भर दोगे 5, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखो क्या कर रहा है? -3 के पावर 2, तो इसमें तुम्हारा आधार जो हो गया -3 और घातांक जो हो जाएगा 2। -2 के पावर 6, तो आधार हो जाएगा -2 और घातांक जो हो जाएगा 6, इसमें 6 भर देंगे। क्लियर? अब देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित के चिन्ह बताओ। इस सबका चिन्ह बताना है क्या होने वाला है। तो इससे पहले समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर माइनस के पावर सम होगा, माइनस के पावर सम, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में हो जाएगा। माइनस के पावर अगर विषम हो गया, विषम, तो जो आंसर आएगा वह माइनस में आएगा। लिख लेना इसको, इस चीज को, और इसको याद भी रखना है कि माइनस के पावर अगर सम तो प्लस में आंसर दोगे, माइनस के पावर विषम होगा तो आंसर का में दोगे माइनस में, ठीक है ना। बहुत अच्छा है। और एक चीज, जैसे -3 के पावर अगर 7 दे दिया जाए, पूछेंगे कि इसका आंसर जो आएगा माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो तुम यहाँ देखो माइनस तो है, पावर सम है कि विषम है, तो तुम तो कहोगे 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो जो इसका आंसर होगा क्या में होगा? माइनस में। यही रहता -3 के पावर 8, देखो माइनस तो है और पावर 8 क्या है? सम है, तो जो इसका आंसर होता में होगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अब देखो -1 के पावर 8, तो बोलो माइनस तो है, पावर सम है कि विषम है? तो सम, तो इसका जो आंसर होगा प्लस में होगा। माइनस के पावर देखो 5, सम की विषम, तो 5 विषम संख्या है, तो जो इसका आंसर होगा माइनस में होगा। -2 के पावर 5, देखो माइनस के पावर 5 सम की विषम, तो कहोगे विषम है, तो माइनस के पावर विषम, तो इसका भी आंसर होगा माइनस में ही। अब यहाँ ध्यान दो, 4 माइनस में नहीं ना है, प्लस में है,
तो प्लस के पावर सम हो चाहे विषम हो, आंसर हमेशा प्लस ही होता है। क्लियर? माइनस के पावर सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा काम में होगा, प्लस में ही होगा। प्लस के पावर। अब देखो माइनस के पावर सम की विषम, तो माइनस के पावर यहाँ पर सम है, तो जो इसका आंसर होगा प्लस में होगा। क्लियर? ये देखो 5 प्लस में है, तो हम बता चुके हैं प्लस के पावर सम हो या विषम हो, आंसर तो प्लस में ही होने वाला है, तो इसको प्लस कर दोगे। माइनस के पावर 2, तो बोलो माइनस के पावर 2 सम है कि विषम है, तो कहोगे सम, तो इसका आंसर होगा प्लस में। माइनस के पावर 3 सम की विषम, तो कहोगे विषम है, तो माइनस के पावर विषम, तो आंसर हो जाएगा माइनस में। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो तीसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तीसरा में क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो 1 के पावर क्या है? 5, तो 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही होगा। क्लियर? अब 2 नंबर देखो, ये पहला हो गया तीसरा के। दूसरा देखो, फिर से 1 के पावर क्या है? 5, तो आंसर तो 1 ही होगा, बट यहाँ ध्यान देना क्या है? माइनस है। अब माइनस के पावर जो है सम है कि विषम है, तो विषम है, बोलना है तुम लोग को विषम, तो माइनस के पावर विषम होगा, तो आंसर जो होगा वह किस में होगा? माइनस में होगा। अब दूसरा देखो, सॉरी 3 नंबर है -3 के पावर 2, -3 के पावर 2, तो माइनस के पावर 2 सब, आंसर तो प्लस में ही आएगा, बट पावर 2 है, इसका मतलब 3 को ऐसे 2 बार लिख देंगे और गुना कर देंगे, तीसरी का 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है ना। क्या लिखोगे? 9, 9 का में होगा प्लस में, क्योंकि माइनस के पावर सम है। चौथा देख लो, चौथा है -2 के पावर 3। अब बताओ माइनस के पावर 3 सम है कि विषम है? तो विषम, तो आंसर जो होगा वह माइनस में होगा, बट 2 को कई बार लिख के गुना करना, पावर 3 है तो इसको 3 बार ऐसे लिख दोगे और गुना कर दोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो -8 होगा, ठीक है ना। पांचवा देख लो, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, एक मिनट, पांचवा जो क्वेश्चन है हम लोगों का तीसरा के पांचवा, तो -3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5, तो 3 के पावर 3 का अर्थ हुआ कि 3 को कई बार लिखना है? 3 बार ऐसे लिख दोगे। 2 को कई बार लिखोगे? 5 बार, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5, 2 के पावर 5 होता है 32, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो इसको भी एक बार गुना करिए देते हैं, ऐसे 2 के पावर 5 32 होता है, लिख देते हैं, तुम लोग ध्यान कर, 2 को 5 बार लिख के गुना करोगे ना तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 को 3 से तो तितली का 9, 9 तिया 27, अब 27 को किस में गुना करोगे? 32 में, तो 27 गुने 32, अब गुना कर दो, 2 7 14 की 4, हासिल बचा 1, और 2 दूना 4 1 5, 17 का 21, हासिल 2, और 3 दूना 6 और 2 8, जोड़ दो 4 5 1 6 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 864। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। तो बिल्कुल ही आसान है, 2 को कई बार गुना करना है, 2 बार, तो 2 गुने 2। अब 5 को पावर 3 है तो 5 को कई बार लिखोगे, 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना। तो गुना कर देते हैं, 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4, और 4 को 5 से गुना करोगे तो 4 पचे 20, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 आ गया। फिर इसको गुना कर दो, 20 पचे 100 आ गया, गुना करने पर लिखते जा रहे हैं। 100 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 500। देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर है, देखो -1 के पावर 2, -1 के पावर 2, तो माइनस के पावर सम, एक के पावर कुछ भी हो एक ही होगा, बट पावर सम है माइनस के, तो आंसर प्लस में होगा, बता चुके हैं गुने। फिर से माइनस के पावर सम, माइनस के पावर सम, तो फिर प्लस में हो जाएगा। और 10 के पावर 2 होता है 100, और 100 को 1 से गुना करोगे ना तो 100 हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर, 7 के बाद 8 नंबर, -2 के पावर 5, ठीक है, भागा -2 के पावर 2, -2 के पावर 2, ठीक है। ऐसे अगला चैप्टर में जाओगे तो इसका सूत्र होता है, तो सूत्र लागू कर दोगे, बट सूत्र तो मेरे पास अभी बताए नहीं है तुम लोगों को। तो डायरेक्ट देखो, 2 के पावर 5 हम बताए थे अभी ऊपर जस्ट, कितना होता है बोलो, 32, तो लिखेंगे 32। अब माइनस के पावर 20, तो आंसर होगा माइनस में, भागा माइनस के पावर सम, तो आंसर तो होगा प्लस में। अब 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब -32/4, भागा में आएगा ना 4 है, तो 4 बटे 32 -8, इसका जो आंसर होगा -8 होगा। इसको और आसान से बनाया जा सकता है सूत्र के द्वारा, ठीक है ना, बट सूत्र भी नहीं बताया गया है, अगला चैप्टर बताएंगे। अब देखते हैं 9 नंबर, ठीक है ना। देखो 9 नंबर -3, देखो 9 नंबर है यहाँ पर, -3 के पावर 2 भागा -3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 होता है 9, और 3 के पावर 2 भी होगा 9। अब माइनस के पावर सम, माइनस के पावर सम, तो ऐसा तो प्लस में होगा, तो ई भी 9, ई भी 9, तो 9 को 9 से भाग करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर से एक बार, माइनस के पावर सम, तो आंसर तो प्लस में होगा, और 3 के पावर 2 तो 9, 3 के पावर 2 9, तो 9 को 9 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1। तो इसको रख देते हैं, बता दिए हैं। अब देखो -3 के पावर 2, तो फिर से वही था, 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 3 को 2 बार लिख के गुना कर देना है। अब तक तो सीख गए हो सब, 3 गुने 3 कर देना है, तो माइनस है तो आंसर तो प्लस में होगा, 9 गुने -2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 होगा 8, और माइनस है और पावर विषम है तो 8 हो जाएगा माइनस में। फिर 9 8 का होता है 72, ई प्लस माइनस माइनस, चिन्ह भी बताया जा चुका है, फिर से बता दे रहे हैं गुणा के लिए चिन्ह क्या होता है, प्लस को गुना करोगे प्लस से, चिन्ह प्लस के होगा, माइनस को माइनस से गुना करोगे चिन्ह होगा प्लस, ठीक है ना। प्लस को गुना करेंगे माइनस से, चिन्ह होगा माइनस, माइनस को गुना करेंगे प्लस से, चिन्ह होगा माइनस। कहने का अर्थ कि दोनों अगर एक ही चिन्ह लोगे तो गुना करने पर प्लस होगा,
और दोनों उल्टा लोगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो गुना तो आ जाएगा माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ तक बता दिए, तीसरा तक। तो तुम लोग एक काम करो, 3 नंबर तक सोल्व करो और आंसर को मैच करो। देखो चौथा क्वेश्चन है 2 के पावर 6, चौथा का पहला, इसका मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, 2 को कई बार लिख दोगे, 6 बार, इस तरह से हो गया ना। ऐसे भी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, अब 32 को फिर 2 से गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा 64। उसी तरह से दूसरा 11 के पावर 2, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121। ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल ही आसान है, देखते हैं किस रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। पांचवा दो बिल्कुल आसान है, गिन लो 6 को, 1 2 3 4, तो लिखोगे 6 और इसके जस्ट ऊपर ऐसे लिख दोगे पावर 4। ठीक है। दूसरा देखो टी कै गो है, 1 2 गो है, तो लिखेंगे टी के पावर 2। तीसरा देख लो बी कै गो है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे बी के पावर 4। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लो, 2 कै गो है, 1 2, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 1 कै गो है, 2 गो, तो 1 के पावर 2। है ना, बिल्कुल आसान है। चलो आज के लिए इतना ही रहने दिया जा रहा है।